शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बिला शुबा मुस्तक़बिल के शायर, मुफ़क्किर और फ़िलासफ़र थे। आज भी इनका कहा हुआ फरमान सच साबित होता है। इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी दीन के लिए वक्फ़ की है और अपनी शायरी से बहुत से मुसलमानों का लहू उजागर किया है। अल्लामा इकबाल बहुत पहले ही जानते थे कि अमेरिका और बरतानिया की रगे जान यहूदियों के पंजे में है। इन्होंने 1919 में मोची दरवाज़ा लाहौर में एक रैली से खिताब किया और करारदाद मंजूर कराई कि बरतानिया मशरिकी वस्ता के मुस्लिम इलाकों का तहफ़्फ़ुज़ का पूरा वादा करे। इन्होंने फ़लस्तीन के बारे में अपनी एक नज़म में लिखा है कि है खाके फ़लस्तीन ये यहूदियों का अगर हक, हिस्पानिया पर हक नहीं क्यों अहले अरब का। एक और नज़म में लिखा, ज़माना अब भी नहीं जिसके सोच से फारिग, मैं जानता हूँ आतिश तेरे वजूद में है। सुना है मैंने ग़ुलामी से उम्मतों की निजात, खुदी की परवरिश व लज़्ज़त नमूद में है। 1931 शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी का अहम साल था। इस साल 14 अगस्त के दिन इन्होंने लाहौर के एक जलसे में कश्मीर की तहरीक आज़ादी का ऐलान किया और इसी साल 6 दिसंबर को जब वो लंदन होने वाली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी कर रहे थे तो इन्हें फ़लस्तीनी आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत मिली और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तरफ से फ़लस्तीन पर आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए यरूशलेम पहुंच गए। ये बैतुल मुक़द्दस के करीब वाक़या होटल फंदक मरकज़ में ठहरे। 6 दिसंबर 1931 की शाम बैतुल मुक़द्दस से मस्जिद अक्सा में आए। पहले इन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर फातिहा पढ़ी, फिर मस्जिद अक्सा में नमाज मगरिब अदा की। इन्होंने यहीं पर तलावत और नात ख़्वानी की एक महफिल में शिरकत की। नमाज इशा भी यहीं अदा की और आखिर में अल्लामा इकबाल ने सब शुरका के साथ हाथ उठाकर औद किया कि वो मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए अपने जानें भी कुर्बान कर देंगे। तो आज भी उनकी ज़बान से निकले गए अल्फाज सच साबित होते हैं। मौजूदा हालात में भी फ़लस्तीनियों का लहू बहाया जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनी अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 7 दिन तक मुअतमर इस्लामी की इजलासों में शिरकत करते रहे और रोज़ाना मस्जिद अक्सा में आकर नमाज अदा करते थे। ये काहरा के रास्ते से वापस हिंदुस्तान आ गए, लेकिन फ़लस्तीन के साथ इनका रिश्ता मरते दम तक कायम रहा। 1937 में अल्लामा इकबाल शदीद बीमार थे, मगर बीमारी के बावजूद 7 अक्टूबर 1937 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के नाम अपने ख़त में इन्होंने कहा, फ़लस्तीन पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ना सिर्फ करारदाद मंजूर करेगी बल्कि कुछ ऐसा करेगी कि फ़लस्तीनी अरबों का फ़ायदा भी हो। कायद-ए-आज़म ने ना सिर्फ फ़लस्तीनियों के लिए फ़ंड कायम किया बल्कि 3 दिसंबर 1937 को पूरे हिंदुस्तान में यौम फ़लस्तीन मनाया। यही वजह थी कि 1948 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।